प्रस्तुति के मैंने 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। अब तक मैंने आपको प्रदत्त प्रस्तुति के बारे में बताया। अब मैं आपको अर्जित प्रस्तुति के बारे में बताने जा रही हूँ। दूसरी ओर समाज में कुछ प्रस्तुतियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। ये अर्जित प्रस्तुतियाँ कहलाती हैं। प्रोफेसर डेविस कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में सदैव होते हैं जो इतने चतुर, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, क्षमताशील और महत्वाकांक्षी होते हैं कि अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके वे समाज के नेता बन जाते हैं। प्रत्येक देश एवं प्रत्येक समाज का इतिहास उनके अमर नामों से जगमगाता रहता है। वे इतिहास का निर्माण करते हैं। आधुनिक समाज में जहाँ हम जन्म के बजाय व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्जित प्रस्तुतियाँ अधिक पाई जाती हैं। अर्जित प्रस्तुतियों के निर्धारण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। संपत्ति। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर व्यक्ति की ऊंची या नीची प्रस्तुति होती है। अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीपति की सामाजिक प्रस्तुति ऊंची होती है। आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, वे ऊंचे माने जाते हैं। मात्र संपत्ति से ही व्यक्ति की प्रस्तुतियाँ निर्धारित नहीं होती, वरन ये भी देखा जाता है कि वह संपत्ति किस प्रकार से अर्जित की गई है। ईमानदार पूंजीपति की प्रस्तुति कालाबाजारी, अनैतिक तरीके से धन कमाने वालों की तुलना में ऊंची होती है। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक प्रस्तुति निर्धारित करता है। IAS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का पद चपरासी, मील मजदूर, कृषक एवं जूते ठीक करने वाले से ऊंचा माना जाता है। शिक्षा। अशिक्षित की तुलना में शिक्षित का कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में BA, MA तथा अन्य डिप्लोमा और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की प्रस्तुति ऊंची होती है। राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही शासन एवं शासित में भेद किया जाता है। साधारण लोगों की अपेक्षा सत्ता एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की प्रस्तुति ऊंची होती है। प्रजातंत्र में शासक दल से संबंधित लोगों एवं विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सामाजिक प्रस्तुति ऊंची होती है। विवाह भी व्यक्ति को कई प्रस्तुतियाँ प्रदान करता है। विवाह करने पर ही पति पत्नी, माता पिता व अन्य प्रस्तुतियाँ जैसे जीजा, जवाई, बहू, भाभी आदि प्राप्त होती हैं। उपलब्धियाँ। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियाँ भी उसकी सामाजिक प्रस्तुति का निर्धारण करती हैं। ये उपलब्धियाँ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं खेलकूद आदि के क्षेत्र में हो सकती हैं। इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि आदि की सामाजिक प्रस्तुति ऊंची होती है। अर्जित प्रस्तुतियाँ निर्धारण के प्रमुख आधारों में काफ़ी महत्व है, परंतु समाज में विशेष अर्जित प्रस्तुति निर्धारण के क्या आधार होंगे, ये बहुत कुछ सीमा तक समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। प्रदत्त एवं अर्जित प्रस्तुतियों में अंतर। प्रदत्त प्रस्तुतियाँ समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, जबकि अर्जित प्रस्तुति व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न एवं प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त करता है। प्रदत्त प्रस्तुति का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं एवं संस्कृति आदि है, जबकि अर्जित प्रस्तुति का स्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण हैं। प्रदत्त प्रस्तुति का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, परिवार आदि के आधार पर होता है, जबकि अर्जित प्रस्तुति का निर्धारण शिक्षा, आय,
संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार करने की क्षमता आदि के आधार पर होता है। प्रदत्त परिस्थितियों के आधार अपेक्षाकृत स्थायी हैं, उनमें परिवर्तन नहीं या बहुत कम होते हैं। इसके लिए उनके द्वारा प्राप्त परिस्थितियाँ भी अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधारों के परिवर्तनशील होने के कारण अर्जित परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं। प्रदत्त परिस्थितियाँ अनिश्चित होती हैं तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों में अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रथाओं एवं परंपराओं का अधिक प्रभाव होता है। इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर होता है। फीचर का मत है कि प्रदत्त परिस्थितियाँ और उससे संबंधित भूमिकाओं में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थितियों में अधिकांशतः दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। उदाहरणार्थ, यह संभव है कि व्यक्ति पिता होने पर भी अपने बच्चों के लालन पालन पर समुचित ध्यान न दे, किंतु ऐसा नहीं होता कि प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर चिकित्सा कार्य का एक इंजीनियर सड़क या पुल निर्माण का कार्य न कर सकें।